नमस्ते मित्रों, आज हम देखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड देखेंगे और अभाज्य गुणनखंड में इन 6 प्रश्नों के उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, 24 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अपन निकालेंगे। 24 के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या देखेंगे। सभी गुणनखंडों की संख्या देखेंगे। 24 के सभी गुणनखंडों की संख्या देखेंगे। 24 के सम गुणनखंडों की संख्या देखेंगे। 24 के विषम गुणनखंडों की संख्या देखेंगे और 24 के सभी गुणनखंडों का योग देखेंगे। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों किस प्रकार करते हैं। देखिए 24 के गुणनखंड कर देते हैं। सबसे पहले ये 24 है, 24 के गुणनखंड देखिए 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 12 बार। फिर 2 का देंगे कितनी बार जाएगा 6 बार। फिर 2 का देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार। फिर किसका जाएगा 3 का 1 बार। तो क्या है आपने 24 2 कितनी बार आया 3 बार, 3 कितनी बार आया 1 बार। ठीक है। अब कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या दिख रही है आपको। भाई कुल कितनी अभाज्य संख्या है 1 2 3 और 4। ठीक है ना। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी ये 4। ठीक है, बात समझ में आई। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, या आप ऐसे देख सकते हैं ये जो इनकी घात है 3 और 1, इन घातों को जोड़ना है ना। मैं यहाँ लिख दूँ, जो घात है उन घातों का योग करना है आपको और क्या आंसर हो जाएगा 4। ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। विभिन्न का मतलब अलग अलग अभाज्य संख्याएं कितनी है। तो एक तो 2 है, एक 3 है। अगर 5 भी होता तो 3 हो जाते। तो विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 1 और 1 2। बात समझ में आ रही है ना। अलग अलग अभाज्य संख्याएं कितनी है विभिन्न का मतलब है ना। देखिए सभी गुणनखंडों की संख्या, भाई 24 के कुल गुणनखंड कितने हैं, अभाज्य नहीं पूछ रहा है, सभी गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है ना। मतलब 24 में किस किस का भाग जाता है ना, तो वो कैसे निकालेंगे। देखिए 24 के सभी गुणनखंडों की संख्या में क्या करना है आपको, जो घात दे रखी है घात में 1 प्लस करना है और गुणा करना है। देखिए जो घात दे रखी है घात क्या है 3 + 1 और ये 1 है, 1 प्लस करके गुणा करना है ना। घात में 1 प्लस करके गुणा करना है। कब करना है ये, अगर सभी गुणनखंडों की संख्या पूछे है ना। तो क्या हो जाएगा ये 4 हो गया और ये 2 हो गया। तो सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 8। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 24 के सभी गुणनखंड है ना। 24 के गुणनखंड मतलब 24 में किस किस का भाग जाता है 24 के गुणनखंड है ना। देखिए 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है, 8 का जाता है, 12 का और 24 का। इसके अलावा किसी का भाग जाता है क्या 24 में, नहीं जाता है। तो 24 के गुणनखंडों की संख्या ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बात समझ में है ना। सभी गुणनखंडों की संख्या, ये सभी गुणनखंड है। ठीक है। और कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है 4। विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 हो गई। सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 8 हो गई है ना। ये तो छोटी संख्या इसलिए अपन ने यहाँ देख लिया। अगर बड़ी संख्या होती है तो उसे इसी प्रकार से करना है ना। ठीक है। देखिए सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या क्या कैसे निकालेंगे अपन। जो ये घात दे रखी है 2 की घात 3 × 3 की घात 1 है ना, उसमें से 2 कॉमन लेना है आपको। देखिए यहाँ से 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 2 की घात 2, 2 की घात 2 × 3 की घात 1, ये बचेगा। अब इनकी घात में 1 प्लस करके गुणा करना है। देखिए ये अब 2 हो गई घात, 2 में +1 किया और 1 में +1 किया तो 3 और 2 6। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 6। ठीक है ना। ये देखिए सम गुणनखंड 1 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया और 24। सम गुणनखंड, सम संख्या जानते हो जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है ना। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 6। ठीक है। सम की पूछे तो क्या करना है, इस पूरे में से 2 कॉमन लेना है। फिर जो घात बचती है उसमें 1 प्लस करना है और उनका गुणा करना है। 2 + 1 1 + 1 2, 3 दूनी 6। सम गुणनखंडों की संख्या। विषम, अगर विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो क्या करना है, जितनी भी सम संख्याएं हैं 2 की जितनी भी घात है उन्हें कॉमन लेना है। देखिए यहाँ देखिए 2 की घात 3 है तो इस पूरी 2 की घात 3 को अपन कॉमन ले लेंगे। 2 की घात 3 को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 1 बचा। अब इस यहाँ देखो इस 2 से कोई मतलब नहीं था, यहाँ इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। अब घात में 1 प्लस करना है और गुणा करना है। यहाँ तो 1 ही है तो 1 + 1 होगा। तो कितनी हो जाएंगी विषम गुणनखंडों की संख्या 2 हो जाएगी। ये देखिए विषम, एक तो 1 है और एक 3 है। इसके अलावा कोई है विषम गुणनखंड नहीं है।
तो आई बात समझ में, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अंतिम प्रश्न, जो इसके सभी गुणनखंडों की संख्या का योग करना है ना, योग है, जो इसके सभी गुणनखंडों की संख्या का योग बताइए। तो योग कैसे करना है, देखिए इनको जोड़ना है सभी गुणनखंडों का, मतलब यहाँ तो छोटी संख्या इसलिए अपन जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 6 16, 16 और 8 24, 24 और 12 36, 36 और 24 60 हो रहा है। योग कितना हो रहा है, सभी गुणनखंडों का योग कितना हो रहा है, 60। यहाँ तो छोटी संख्या थी, अपने गुणनखंड भी लिख लिए और उनका योग भी कर दिया, लेकिन इस प्रकार अगर कोई बड़ी संख्या आ जाएगी तो उसे कैसे करना है वो देखिए। ये जो 2 की घात 3 है उसे कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 की घात 0 से स्टार्ट करना है। 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 3 तक है तो 3 तक लिखना है ऐसे, है ना। फिर क्या करना है, गुणा करना है, फिर 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, 0 से स्टार्ट करना है और जहाँ तक ये घात है वहाँ तक लिखना है और उनको जोड़कर गुणा करना है। ठीक है, अगर किसी भी संख्या की घात 0 तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 2 की घात 0 का मान 1, 2 की घात 1 का मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8 हो गया। ठीक है, 3 की घात 0 1, 3 की घात 1 3 हो गया। ठीक है ना, योग कीजिए इनका, 1 2 3, 3 4 7, 7 और 8 15, और इधर कितना हुआ 4, तो योग कितना आया 60। ये देखिए यहाँ भी 60 आ रहा था, यहाँ भी 60 आ रहा, लेकिन अगर यहाँ छोटी संख्या थी इसलिए अपन ने यहाँ योग कर लिया। अगर कोई बड़ी संख्या होती तो उसे किस प्रकार से करेंगे, इसी प्रकार से करेंगे। ठीक है, पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा आपके। देखिए उसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करवा देते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। परीक्षा में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक सारे तो नहीं पूछेगा लेकिन ऐसे पूछ लेगा आपको 120 के सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, या ऐसे पूछ सकता है 120 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, है ना। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करते हैं, एक प्रश्न और देख लेते हैं ना। 120 के गुणनखंड कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा 60 बार, ये 30 बार, ये 15 बार, फिर 3 का देंगे 5 बार जाएगा, फिर 5 का 1 बार। तो क्या आया 120 बराबर 2 कितनी बार आया, 2 आया 3 बार। ठीक है, 3 1 बार और 5 भी 1 बार। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, 120 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। 120 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 और 5, या आप घातों को जोड़ सकते हो, 3 1 4 और 1 5, घात को जोड़ना है ना। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ, घात जोड़ रहा हूँ ना, 3 + 1, तो कितने हो गए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, 120 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, है ना। ठीक है, विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी, अलग अलग अभाज्य संख्या कितने प्रकार की, देखिए 1 2 और 3, 2 है 3 है 5 है ना, अलग अलग तो यही है ना। तो क्या हो गया आपका विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 3। सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या में क्या करना है, घात में 1 जोड़ना है और उनका गुणा करना है। देखिए घात ये है, घात में 1 जोड़ रहा हूँ मैं, 3 + 1, ठीक है, घात में 1 जोड़ दिया है, 1 + 1, 1 + 1 और 1 + 1, ठीक है ना। घात में 1 जोड़ा है और गुणा कर दिया है, तो गुणा करने पर देखिए कितना आ रहा है, 3 × 1 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 120 के सभी गुणनखंडों की संख्या 16 आ गई। भाई 120 के अंदर 16 संख्याओं का भाग जाता है, 1 हुआ, 2 3 4 5 ऐसे, है ना। ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, सम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो क्या करना है, 2 कॉमन लेना है। देखिए इसमें से 2 कॉमन लेना है पीछे क्या बचता, देखिए 2 कॉमन लिया तो क्या बचा अंदर, 2 की घात 2 बचा है, 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 5 की घात, ये बचा है। इस 2 से अपने को कोई मतलब नहीं, इसे काट दिया, है ना। 2 कॉमन लिया, 2 से अपने को कोई मतलब नहीं था, इसे काट दिया। अब वापस वही प्रक्रिया करनी है, घात में 1 जोड़ना है, ये घात में 1 जोड़ा, अब इससे मतलब है, अब इसके घात में 1 जोड़ कर गुणा करना है, 1 + 1, 1 + 1 कितना हुआ, 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। बात समझ में है ना, सम गुणनखंडों की संख्या। उसी प्रकार देखिए विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो क्या करना है, जितने भी 2 है उन्हें बाहर निकाल लेना है। देखिए यहाँ से, है ना,
2 की घात 3 बाहर आ जाएगी, ये 2 की घात 3 को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1। इससे अपने को कोई मतलब नहीं है 2 की घात 3 से, है ना, विषम गुणनखंडों की संख्या में। और सम गुणनखंडों की संख्या में 1 2 बाहर निकालना है, फिर वही करना है, घात में 1 जोड़कर गुणा करना है। तो 1 + 1, इस घात में 1 जोड़ दिया, यहाँ भी 1 जोड़ दिया, तो 2 × 2 कितनी हुई 4। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 4। देखिए सभी गुणनखंडों की संख्या 16 है, 16 में से 12 क्या है सम गुणनखंड है और 4 क्या है विषम गुणनखंड है, ठीक है। अगर 6 से विभाजित गुणनखंडों की संख्या पूछे तो क्या करना है, 12 से पूछ सकता है आपको, 15 से पूछ सकता है ना, तो उसे क्या करना है 1 2 और 1 3 को बाहर निकालना है, मतलब 6 को बाहर निकाल लेना है। देखिए इसमें से 1 2 और 1 3 बाहर निकाल रहा हूँ ना, 1 2 बाहर निकाल लिया और 1 3 बाहर निकाल लिया, ठीक है। ये बचा 1 2 बाहर निकाल लिया और 1 3 बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, देखिए यहाँ 2 की घात 2 बचा है, ये 2 की घात 2, ठीक है, और ये 3 तो बाहर निकल गया, और क्या बचा 5 की घात 1, ये बचा है, ठीक है। देखिए फिर वही करना है, घात में 1 जोड़कर गुणा करना है। तो 2 की घात 2, घात में 1 जोड़ा, 2 में 1 जोड़ दिया और 1 में 1 जोड़ दिया, गुणा करोगे कितना आएगा 3, 3 × 2 6, मतलब 6 से विभाजित गुणनखंड कितने हैं 120 के 6 ही है ना। 6 से विभाजित गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 6। सभी गुणनखंडों की संख्या देखिए, सभी गुणनखंडों की संख्या में क्या करना है 0 से स्टार्ट करना है, 2 की घात 3 तक योग करना है और उनका गुणा करना है। देखिए 2 की घात 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर क्या आएगी 2 की घात 1, 2 की घात 2, फिर 2 की घात 3, 3 तक ही है तो 3 तक चलना है। उसी प्रकार 3 के लिए करेंगे, 3 की घात 0, 3 की घात 0 से स्टार्ट करना है और 3 की घात 1 तक चलना है, ठीक है। यहाँ देखिए 5 की घात 0 से स्टार्ट करना है और 5 की घात 1 तक चलना है, ठीक है। देखिए 2 की घात 0 का 1 हो गया, 2 की घात 2 का मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8। यहाँ देखिए 3 की घात 0 1, 3 की घात 1 का मतलब 3, 5 की घात 0 का मतलब 1 और 5 की घात 5 का मतलब 5, ठीक है। इन्हें गुणा कर दीजिए, 1 2 3 3 4 7, ये तो कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 4 और ये 6, ठीक है। तो इससे गुणा कर दो, 15 चौक 60, 6 चढ़ंगा 36, मतलब कितना हो गया 360। सभी गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा 360, है ना। समझ में आया होगा अब तो अच्छे तरीके से। यहाँ 6 था, अगर 8 होता तो क्या करते 2 का 8 को बाहर निकाल लेते, फिर जो अंदर बचा है उसकी घात में 1 प्लस करके गुणा कर देते, ठीक है ना।